हाँ तो हेलो। अबे भाई ये क्या हुआ? काट दिया तो छोड़ दो। नहीं मतलब मैग्नेटिक क्या हुआ? नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम दो को पढ़े हैं फिर प्रिंसिपल उसके एजीमुथल। बाद आपने जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ये पता किए हैं कि सेल में होते हैं और हेलो? सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं सब और सेल तो में। की हो? अब सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो चीज बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर ऊपर से चल जाता दौड़ का आता कॉल करवाता है जल्दी आवा फोन और पवन जी के ला लियो पवन देव के हकार दे देना विजय कह देना उधर भी विजय क्या दियो ओकरो भोज चालू भए गेलै वो जब तक आएगा तब तक दूसरी हम पाली भेज में लागे देंगे। छे तू बैठवा ठीक है दूसरी पाली में आवा तो जल्दी दौड़ के क्या कर सकते हो नहीं बताओ। तो रसगुल्ला छूट जेता क्वांटम संख्या मैथ में नहीं आया पीजीपी में समझ से परे है। रात शायद बराती है सर जी की नहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे सूचित किए थे? l से। ठीक है कहा बेकार अब कल से नहीं करेंगे छूटेगा तो अच्छा लगेगा उठा आएगा नहीं। सबसे पहले बात तो अभी तक सोया है मैंने फ़ोन किया तब वो जगह अब सोचता होगा शर्मिंदा होगा जब हम फ़ोन किया नहीं गए अब मजबूरी में आएगा वो। चलो कल से नहीं करना चाहिए फोन। हम सोचते हैं छूट जाएगा पढ़ लेगा तो कल्याण हो जाएगा। गार्जियन को अरे अपना तो धोखा दे रहा है सबसे बड़ा है वो गार्जियन को धोखा दे रहा है जिसको कुछ पता नहीं है पढ़ाई के बारे में। सबसे बड़ा दिक्कत वो है समझ रहा नहीं इसीलिए सोचते हैं चलो सबसे बड़ा सीरियस पढ़ाई वो समझ में नहीं करता पढ़ाई की वो कभी समझ भी नहीं किया क्लास में तो आज क्या बुझेगा। सबसे बड़ा जो कभी इंटरेस्ट लिया है वही समझ पाएगा कि बात क्या हो रहा है। हल्ला शांत करो। कौन कॉन्टेक्ट नंबर है? अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। बन जाएगा ना इतना आसान है कह देंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट घूम रहा है हो गया ठकने वाला गप हो तो। लेकिन शुरू में ही बताते कहाँ है इतना तो साइंटिस्ट फैल गया और तू घुमा दे इलेक्ट्रॉन का कक्षा में तुरंत। चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का भी है। तो मैग्नेटिक क्वांटम दो क्वांटम में पढ़ चुका है प्रिंसिपल एजीमुथल। आज है मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये और अधिक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताएंगे। अच्छा यहाँ मिलेंगे इस चौक में मिलेंगे समझ में आ गया ना। चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सूचित करते हैं स्मॉल m से ठीक है ना। यह ऑर्बिटल के झुकाव ओरिएंटेशन को सूचित करता है। यह ऑर्बिटल के झुकाव मतलब झुकाव को सूचित करता है। झुकाव पढ़ा था ना नहीं पढ़ा था एक्स की तरफ होगा तो वाई की तरफ होगा जैसे पी ऑर्बिटल का झुकाव देखा था पी एक्स क्यू पी जेड फोटो डमनू सब का बनाए थे। तो झुकाव किधर होगा मतलब एक्सिस तो 3 गो है लेकिन इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस से पाए जाएंगे एक्स की तरफ होगा तो बोलेंगे एक्स की तरफ झुकाव है वाई की तरफ होगा तो वाई की तरफ जेड की तरफ होगा जेड की तरफ। समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ वो कौन बताता है वो बात कौन बोला यही बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि यह ऑर्बिटल के झुकाव को सूचित करता है। समझ में आ गया ना। ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चीज़ एंड मैग्नेटिक। चलो ठीक है उसके बाद इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। आगे जो पढ़ेंगे ना वो पिछला वाला जैसे L का मान N के मान पर निर्भर करता है M का मान L के मान पर निर्भर करता है और M का मान जो है वो -L समेत -L2 -L से 0 समेत +L तक होता है। अब इसका मतलब बुझाएंगे इसका मतलब क्या होती है। -L से वो भर रात फेसबुक एक्टिव करता होगा 2 बजे रात तक इसीलिए वो व्यक्ति यहाँ तक सोता है। M का मान -L से 0 समेत कहाँ तक होगा हैं 0 तक याद कर लो अभी समझाएंगे मतलब इसका क्या होंगे। यानी कि M का मान करेगा L पर निर्भर L का मान करेगा N पर निर्भर N का मान ऑर्बिटल नंबर सूचित करते हैं। अच्छा और इसका कुल मान ये भी चलेगा बाद में अभी नहीं अभी याद कर लो 12 + 1 होता है 12 प्लस क्या होती है 1 होती है। इसका टोटल वैल्यू छूटना नहीं चाहिए कोई पॉइंट। इतना हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे L = 0
क्या होंगे एस, एस, एल बराबर 1 तो पी, एल बराबर 2 तो डी, डी। एल बराबर 4 तो F। ये बात कल कर चुके हैं, नहीं होगा। किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो एल बराबर 0 है तो एस होंगे, वो एस होंगे, एस होंगे, समझ में आ गया ना। एल बराबर 1 है तो पी होंगे, समझ, ये चीज़ हम लोग कल कर चुके हैं, है ना। और वो 0 क्या है, एस 0 होंगे तो एस सब ऑर्बिट होंगे, एस क्या है, सब ऑर्बिट। पी भी क्या है सब ऑर्बिट। और डी भी क्या है, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट, ये कल कर चुके हैं। इसलिए तो- अब देखो एल बराबर 0 1 2 3 4 इसी प्रकार से फिर एस पी डी आप आगे भागेंगे। एल बराबर 0 रखो यहाँ पर, 0 0 0 सब क्या होंगे, यानी कि एम का मान एल बराबर 0 तो कौन सा ऑर्बिट कहते हो, एस सब ऑर्बिट, यही पढ़े हैं ना हम लोग। एल बराबर 0 कौन सा ऑर्बिट पढ़े हैं, एस। नहीं मिल रहा, छोड़ दो, मिल गया। तो एल बराबर 0 को क्या कहते हो, एस सब ऑर्बिट, चलो एक्स सब ऑर्बिट, ये समझ में आ गया ना। एल बराबर 0 हुआ तो एस सब ऑर्बिट होंगे, ये हम लोग कल काम कर चुके हैं। और एल का मान पुट करेगा, किसका मान निकलेगा, एम, रखो यहाँ एल बराबर 0 तो सब 0 हुआ, यानी कि एम का मान क्या होंगे, 0। अच्छा एल बराबर 0 पर एस सब ऑर्बिट निकला और एम का मान 0, वो 0 मत, जो में तुम होता है 0, ये जो मतलब एक संख्या बता रहा है, एक संख्या 0 बता रहा है यहाँ पर। फिर से बताइए तो। यहाँ 0 पुट करेगा तो सब तो 0 हो रहा है, तो कोनो दिक्कत थोड़े होगा, खाली 0 तो 1 लिख लिया, समझ में आ गया ना। एम बराबर क्या निकला, एम बराबर 0 निकला, यानी कि एम का मान एक अंक डिजिट निकला, इसे कह सकते हो 0 हुआ, मतलब एक सूचित कर रही है, इसीलिए एक में होंगे एक ऑर्बिटल होगा, खाली क्या होंगे, केवल एक ऑर्बिटल। क्योंकि एक एक मान निकला है, इसीलिए वो 0 मतलब जो मैं तो बोलता है एक संख्या बताता है 0, यहाँ पर एल बराबर 1 पुट करो तो एल बराबर 1 में क्या कहता है, पी सब ऑर्बिट, यही पढ़ा था, पी सब ऑर्बिट पढ़े हो, एम बराबर पढ़े हो ना, कोई दिक्कत। एल का मान पुट करो 1 तो किसका मान निकलेगा, पुट करो 1 तो -1 0 + 1 3 का मान निकला, एम का मान क्या निकला, 3 को मान -1 0 और +1, ये निकला एम बराबर निकला -1, 0, +1, तो क्या गो हुआ, 3 को मान। अच्छा इसका कुल मान निकालो, यहाँ इसका इसमें कुल मान निकालो पहले, एम एल बराबर क्या रखो 0, 2 × 0 1, तो कुल मान क्या गो, एगो, इसीलिए एगो ऑर्बिटल। कैसी एल बराबर क्या रखेंगे, 0 0 × 2 0 हो गया, 1, तो कुल मान क्या मान निकला, हो जाएगा। एल बराबर 1 रखा, एल 1 2 का 2 देखो 3 गो है ना, 3 को मान 3 गो है, तो एम का मान क्या गो निकला, 3। इसीलिए पी सब ऑर्बिट के अंदर 3 गो ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि ये ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दिखाता है, ये ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल किसको दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको कौन दिखाएगा, अच्छा एल बराबर 1 मतलब पी सब ऑर्बिट, एम का मान 3 गो, मतलब पी के अंदर 3 गो ऑर्बिटल होंगे, पी सब ऑर्बिट के अंदर 3 गो ऑर्बिटल होंगे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए इसमें क्या बॉक्स बनेंगे, 3 को ये बात पहले भी जानते हैं कि पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम कहते हैं 6 गो, 6 को, और 6 गो बात एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, द्वितीय 6, और यहाँ बात कोई प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना। यदि बॉक्स बना के दिखाना होगा तो ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं हुंड्स रूल के अनुसार, आगे हम पढ़ाएंगे हुंड्स रूल क्या है। हुंड्स रूल मतलब होता है एक एक करके भरना, इलेक्ट्रॉन का आता है एक एक करके क्या करिए इलेक्ट्रॉन को, फिर हुंड्स रूल ही पढ़ेंगे। ये हो गया -1 वाला, ये हो गया 0 और ये हो गया +1, 3 ऑर्बिटल हो गया, समझ में आ गया ना। और यहाँ हो गया 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल, अच्छा पीस क्या है, सब ऑर्बिटल, और उसके अंदर क्या है, ऑर्बिटल, चूंकि पी के अंदर है ना तो बोलेंगे पीस ऑर्बिटल, इसको -1 0 1 को बोलेंगे पीस ऑर्बिटल हुआ। देखो कभी कभी बोलेंगे पीस ऑर्बिट और फिर बोलेंगे पी ऑर्बिटल, पी सब ऑर्बिट ही है,
अब पी सब ऑर्बिट के अंदर ही है पी ऑर्बिटल। बस नहीं कहते हो फलना भवन, जानकी भवन, और जानकी भवन के हमारा अंदर में कमरा है तो जानकी कमरा बोलेंगे, जानकी भवन के अंदर कमरा हुआ। तो नाम तो उसी के दादा पर दादा के हेडिंग हो गया वो, समझो पी सब ऑर्बिट है और उसके अंदर क्या होंगे ऑर्बिटल। टाइटिल लगाओ, टाइटिल हो गया पी तो पी ऑर्बिटल हो गया। एस सब ऑर्बिट है और उसके अंदर ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। डी सब ऑर्बिट है उसके अंदर ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। बात समझ में आ गया ना। तो पी सब ऑर्बिट के अंदर 3 गो ऑर्बिटल है, एगो ही और ये बताता है झुकाव बताएगा, किसको बताएगा झुकाव। और पी सब ऑर्बिट है इसीलिए होंगे पी एक्स पी वाई बताता है हाँ झुकाव है। एम का जो भी वैल्यू होंगे ना, यह ऑर्बिटल के झुकाव को सूचित करता है। किधर झुकेगा तो एक्स की तरफ झुकेगा, एगो झुकेगा या तो इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ झुकेंगे या वाई या जेड। और यहाँ पर 3 गो ऑर्बिटल हुआ। कितना ऑर्बिटल हुआ 3 गो ऑर्बिटल। और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बात की बात है। अभी जब लोग बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6। अब पी में कितने होते हैं 6, हम लोग बात पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे एल बराबर 2 को बात करेंगे। एल बराबर 2 को बात करेंगे तो यहाँ एस पी और डी सब ऑर्बिट होगा होंगे। और एम बराबर एल बराबर क्या रखो 2 -2 से 0 समेत कहाँ तक +2 तक। -2 के बाद क्या होता है -2 के बाद होता है 1 -1, उसके बाद 0 के बाद 1 +1, 0 के बाद +1। अब बुझा -L 0 से +2 +L का मतलब यहाँ हो गया -2 -1 0 +1 और +2। यही हुआ मतलब -L 0 से +L का मतलब ये होती है अंदर में। समझ में आ गया ना। अच्छा यहाँ क्या गो मान निकला है 5 गो होता है। अब मान लो ये चीज छोड़ो, ये तो निकाले कोई डायरेक्ट पूछा एल का मान 2 है तो टोटल मान कितना निकलेगा 2 2 4 5। देखो 5 गो निकला है ना, ऐसे भी पुर गया 5 गो समझिए। और निकलने में चाहिए 5 गो क्योंकि डी के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के अंदर 10 गो। 10 गो तो क्या ऑर्बिटल 5 गो 2 5 निकला ना। कहाँ से भागे कहीं से धर लेंगे। यानी इससे भी निकाल सकते हैं हैं? वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब वो जो 2 गो पता है वो डिब्बा में 2 गो है। और आगे आएंगे तो बताएंगे संयोजकता रटना। तुम लोग ठीक बताए थे क्या नहीं बताए थे। अब यहाँ पढ़ाएंगे लिखा दिए थे रटा मार। हाँ इंटर मैट्रिक में क्या करते हैं यहाँ इतना चीज पढ़ने के बाद तब सिखाते हैं। मैट्रिक में लेवल इतना कैसे पहुँचे विद्यार्थी पहुँचेगा कितने दिन से पढ़ रहे हैं। रटना पड़ेगा हाँ ऐसे निकाल देंगे बिना रट ले। हाँ आग धतूर सबका तब तो है गया। वैसे साथी से निकालिए जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। देखो ना यहाँ बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ सिखाएंगे। इतना तो समझ में आएगा ना। आगे चलो मिल जाता है कुछ का निकलता है निकाल देगा। उसी चीज यहाँ भी है। बहुत टाइम लगता चलो है लिखवाए तब बॉक्स बनाओ, हुजूर बॉक्स बनाइए। हजूर बॉक्स बनाए क्या को बक्सा बनेगा 5 गो सर। राम 2 3 4 5 राम 2 3 4 5। ये इसमें क्या होंगे -2 -1 0 +1 इसमें सब होंगे बॉक्स में होंगे ना। अच्छा एक बॉक्स का इलेक्ट्रॉन 2 गो। अच्छा बोलो डी का झुकाव देखा था डबल डी का शेप कैसा होता है डबल डम शेप। और इसका झुकाव भी देख चुके हो ठीक ना। इसका 5 गो झुकाव होंगे इसे कहते हैं हम लोग। या तो इसमें जो मैंने लिखा है उस चीज़ को भी लिख सकते हो जो एग्जैक्ट जो डी में झुकाव था ना, डी में झुकाव था D1 D2 से भी इंडिकेट कर सकते हो या DX DY Z DZX DZ2 इससे भी इंडिकेट कर सकते हो जो एक्चुअली मैंने दिखाया है। तो इसको 5 को झुकाव हो गया D1 D2 हो गया ना। इसको बनेंगे इसमें क्या ऑर्बिटल हुआ अब आ रहा है। अब कहानी निकल चुका है। तो बता दल के क्या की रहे इसमें क्या ऑर्बिटल होंगे झाड़ दो गमछी दो झाड़ न दो गंदा आप कैसे बैठेगा। जावी और पिन का है आइए आप सब बैठियो। इसमें क्या ऑर्बिटल होंगे 5 गो ऑर्बिटल इसमें होगा। समझ में आ गया ना। याद है यही है 5 गो ऑर्बिटल हो गया और D1 D2 so on D5 होंगे। और वो जो 5 गो अब कुछ नहीं पता चलेगा बेकार हो गया ना। नहीं बाबू की तरह कहते हैं इतना बजे आ जाना कल्याण कर देंगे। अब क्या करे पवन तो समझ जाएगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा कहेगा क्या लिख रहा है लगेगा भगत कथा अल्लाह कथा कर रहा है पंडित जी वाला। ये 5 गो ओरिएंटेशन होंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं और जो डबल डाउन शिफ्ट का है। उसके बाद जब एल बराबर हम लोग 3 लेंगे और पता है पॉलिटेक्निक में दिखा देंगे इससे क्वेश्चन आता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि लेवल काफ़ी हाई हो जाता है क्वांटम नंबर का। लेकिन फिर भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या करो कंपटीशन है ना उसको तो संख्या घटाना है किसी तरीका से तो क्वेश्चन गलत करवाना है तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तुमको है।
स्टॉप पॉलिटेक्निक नाम मात्र का, मैट्रिक लेवल एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का है, बस समझ लो। इसीलिए बिना 11th पढ़े पॉलिटेक्निक निकालना आसान नहीं है, दिक्कत होगा बिना 11th पढ़े, क्योंकि मैट्रिक 10th तो उतना जाती पढ़ता नहीं है, इसीलिए। बनबे नहीं करेगा क्वेश्चन। एन बराबर 3 होंगे, एस पी डी एफ सब ऑर्बिट होंगे, क्या होंगे? एफ सब एफ ऑर्बिट। ये सब कंसेप्ट का अपना एक अलग ही लेवल है। एम बराबर बोलो -3 -2 -1 0 1 2 3 होंगे। क्या का बॉक्स बनेगा गिनो? टोटल अच्छा, इसका कुल मान कितना होंगे? 3 दूना 6 1 7 7 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7 कुल मान इसका हो जाएंगे। 7 दूना 14। क्या आज मन खराब था? तबीयत खराब था? तबीयत खराब है तुम्हारा लग रहा है। चलो ठीक है, नहीं आता तब पढ़ा था, एक बार यूट्यूब से कर लेता फिर भी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या भराएंगे बताओ? भर दीजिए सब प्लस समझ में आ गया ना? तो कुछ इस प्रकार से हैं, और हम लोग इस प्रकार से किसको कंप्लीट किए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट कम नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो फार्मूला लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा n इंटू n प्लस 2 के, n का मान वही 1 2 3 4। चलो अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर है sp। मटेरियल तो निकल गया। ये क्या हो? ये दिया जो एक मतलब क्या? हम लोग को है ASPDF, SPD ही, F नहीं है, BSc है, इसीलिए उसको मैंने नहीं बताया। अब चलो चौथा है, हम पूछ रहे थे ये सर हे ये जो दिए वैसे लिख दियो सभा के लिए, सूत्र को बढ़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है निकालना, ये सब सिलेबस में नहीं है। खाली बता दीजिए ना, मतलब एन का मान तरीके ने 1 2 3 4 होगा नहीं के, तो फिर वो मतलब एक जो रखेंगे वो होगा क्या? एक वही है 1 2 3 4 ऑर्बिट है। ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट। एन का मान नहीं पढ़ाए थे पिछले नंबर में? हाँ वो बताए थे तो सर। फिर ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा ये क्या नहीं होगा समझना है, इसीलिए तो बोले वैसे समझने लिख, ये लोग को भी लिखो भी है, लिखो लिखा है, लोग को लिखबे नहीं किए थे, नहीं लिखे हैं, तुमको लिख दिए। एक कॉपी पता है किससे पढ़े थे? IITN का फैकल्टी थे ना, वो अथी का क्या नाम था उसका? कानपुर का। नहीं बोलेंगे, चैनल नाम नहीं लेंगे, इतना जान लो सिर्फ इंदौर का, उससे पढ़े थे। तो वो काफ़ी वो लेवल थे, तुम लोग उस लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर इंटर लेवल पढ़ रहे हो ना, इस कारण से। और इसी कारण से एग्जाम तक लिख दिया कि नंबर 1 कट लिया मेरा केमिस्ट्री में। बुझा? अवकाश से देने लिखना चाहिए, अवकाश से बताना भी नहीं चाहिए। टेंशन होता है यहाँ पर। हमको तो दिक्कत नहीं, तुमको दिक्कत कते लोड कर लेगा दिमाग, समाज का कल्याण में। अब अगला क्वांटम नंबर है, बढ़ाएंगे 32 बनाएंगे, अब कमेगा। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे सूचित करते हो किससे? एस से। चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। कौन संख्या? चक्रण SP। अच्छा, अभी तक कितना बार जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में? इलेक्ट्रॉन मतलब पहले चक्कर लगाता था, अब पता चला मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम में है। एटम में है। एटम में कहाँ है? ऑर्बिट सेल में है। ऑर्बिट सेल में है। सेल में कहाँ है? सब ऑर्बिट में। सब ऑर्बिट में कहाँ है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में कहाँ है? ऑर्बिटल क्रैक जो है अब पता चलेगा, वो घूम कैसे रहा था, अब पता चलेगा। ऑर्बिटल में कहाँ? ऑर्बिटल में तो है एगो ऊपर एगो नीचे, तो कैसे? अब बोला गो इससे चक्रण क्वांटम संख्या किससे करेंगे सूचित? ऐसे करते हैं सूचित। यह इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को सूचित करता। घूमेगा कैसे? कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना? इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को पॉलिटेक्निक में कितना काम आएगा? एन का मान दे देगा, एल का मान हो सकता है पूछ सकता है, या एन का मान पूछ सकता है, यही आते हैं। एन का मान दे देगा या एल का मान दे देगा, और किसी का मान पूछ सकता है वो निकालने के लिए। पूछेंगे इसमें क्या ऑर्बिट होंगे, क्या सब ऑर्बिट, क्या ऑर्बिटल होंगे, ऐसे पूछता है। समझ में आएगा ना बात को? तो अब तो कर सकते हो, मैंने डिटेल चर्चा किया है वहाँ पर। हाँ, यह इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा को सूचित करता है। कोरोना तो कहीं धर लिया। अरे सवा दिन साथ ही जाएंगे, टेंशन नहीं लो। कोई दिक्कत नहीं सर, रैमपुर लपेट लेंगे। चलो घूम के आते हैं एक बार ऊपर से। यूट्यूब पर कोई पुलिस वाला देखेगा, आज कहेगा चलो पकड़ते हैं, कौन पर आता है। नहीं
चलो ठीक चलो है। ना, कोई बात नहीं, वो व्यू बढ़ो तो बढ़ेगा। हैं? कहेंगे सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? के है YouTube चेहरा है तो क्या देखे? देखे हो? तो फिर आपका अथी लगल है ना। उतना उसको फुर्सत नहीं है, ऐसा है ढेरी बापूत है। समझ में आ गया ना? यह इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन सुनो, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी दिशा में घूमता है तो उसका मान प्लस एक बटा 2 होता है। यदि घड़ी किसकी दिशा में घूमेगा? घड़ी की दिशा में, ऐसे घूमता है ना घड़ी। यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा घड़ी की दिशा में तो उसका मान होता है प्लस 1/2, और उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या लिखी? इसको लिखेंगे कि सुइया ऐसे है ना, ये घूमेगा क्लॉकवाइज, सिंबल ऐसे है। फिर तो सुनो, सर बाहर में बताइए फिर तो सुनो। सिंबल। अरे ऐसे सिंबल है, घड़ी सुइया टिक 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 करेगा, वही कोनो बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमेगा? क्लॉकवाइज तब एस का मान कितने होंगे? +1/2। क्लॉकवाइज घूमेगा तब। एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे, किस दिशा में घूमेंगे तो उसका मान होता है -1/2। ये मान याद करना, इसका दुइये का मान है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कहीं बात करो, कहीं भी बात करेंगे, इसका मान दुइये गो है, एगो +1/2, एगो -1/2। +1/2 क्लॉकवाइज और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक अभी तक लोकेशन पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इसके अंदर किसके अंदर होगा, और और किस दिशा घूमता है में। किस दिशा में। वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज सकते भी हैं। हो सकता है, ये अभी नहीं पता चला है। तब ने बताया। तो मतलब दोनों तरफ घूमता है। हाँ, तो किसी तरफ को सब थोड़ा जरूरी कि एक ही साइड में घूमेगा, किसी तरफ घूम सकता है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1/2 प्लस में, एंटी क्लॉक घूमेगा तो -1/2। बस। ये इतना जानकारी दिया किसके बारे में? क्वांटम नंबर के बारे में। और अभी हुंड साहब का रूल बाकी है। ये सब चीज बता चुके भरने के लिए, 0s होगा तो ये सब चीज कह चुके हैं। अब आगे जो बताएंगे और वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डिग्री पार कैसे लिख दिए थे। यानी आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ना। एक पन्ना और होगा बंद। सर ये बंद कर देंगे। हाँ, एक पन्ना बोले बेसी, वही, इसके जो बाद बोले वाला उतनी एक होबे करेगा। उसके बाद एक पन्ना पड़ेगा गाय बंद। तेल सहित जाएगा। लिमिट कर। सर लिमिट मैथ बा। अरे उतनी रोज के नियम में तो 2 पन्ना कम। सुनो, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्तन नहीं अपवर्जन। क्या कहा बेरोजगार पाउली? बेरोजगार था पाउली। बैठ के खुद ही कर रहा था केमिस्ट्री को। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में, कोनो परमाणु हो, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। कोई भी परमाणु ले लो, उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। किसी 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, किसी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। उसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होंगे, जो चारों निकाले हो, N L M S। किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान। यदि 3 समान हो भी गया, चौथा पक्का अलग होगा। यही कहा किसने? पाउली। इस बात का प्रूफ करते हैं, ठीक है कहा कि नहीं। इसके लिए व्याख्या, एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्या समझ में आ गया ना? अभी सिद्धांत क्या समझ में आया? कोई भी किसी परमाणु का कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, जो मान है वही, उसके लिए चारों क्वांटम संख्या मान एक समान नहीं होगा। 3 को होगा तो पक्का चौथा अलग होगा, 3 को समान होगा चौथा पक्का क्या होंगे? इसी को कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। कार्बन लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्नान क्या दिन से किया है? जितना दिन से बुखार है। क्या दिन से बुखार है? सोचो, काहे तो पढ़ने आया? बुखार चढ़ गया सर। नहीं छोड़ा है मुझे बुखार, भितरिया धरा हुआ है, लिखा है यहाँ पर। आँख भी पता चल रहा, आँख से। शरीर पे ध्यान दो। ऐसा क्यों रहा है पता है तुम लोग को? शरीर पे नहीं दो ध्यान इसीलिए, ये तो हम जानते हैं, क्लास के बाद बताएंगे। 1s2 2s2 क्या करोगे बचने के लिए, और हम भी वही करते हैं, इसलिए हमको जल्दी बुखार नहीं धरता है। हमको पता है ये खाएंगे तो बुखार देगा, उस दिन धर भी लेता है। हमको तबीयत खराब होगा ना, पहले पता चल जाता है एक दिन तबीयत खराब होगा। और क्यों होता है? जानबूझ करके। पटना में होता है, यहाँ से लगे नहीं होगा। अब मान लो केतारी के जूस पी लिए, समय भूख लगा था, अब पानी फिर धरा दी 2 गिलास, पक्का था बुखार लगने करेगा। उस कंडीशन होता था कभी कभी।
आज कैसे खाना नहीं बनाए, धरेगा सच बहुत धरेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी घिस देते हैं 2 गिलास, उस टेंशन धर लेता था। और कभी भी भूल कर भी जल्दी मार्केट में जूस टूस मत पिया करो, बहुत गंदा चीज़ है वो, समझ गया ना। काफ़ी बैक्टीरिया धोता नाश्ता होता, नहीं करना चाहिए। वो धोता होता कभी है नहीं, और उसी में रोज आएगा घिस करके पकड़ के देगा, लीजिए हुजूर। लेकिन ये कोरोना काल में तो और नहीं करना चाहिए। वैसे भी नहीं करना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा ना, और उसका सेहत एग्जाम्पल हम हैं। ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए आप दिन जूस का सेवन नहीं करते हैं, समझ में आएगा ना। मार्केट का जितना सामान हो नहीं खाओ, इमरजेंसी में खाओ, बिस्कुट खा लो वो ठीक है, लेकिन ये अमोसा पैक्ड समोसा खाना सब चाहिए, जल्दी पैक्ड वाला खाना चाहिए। एक के तेल में रोज छनता। घर में बना के खा सकते। ये रोज खाता है, तो ज़्यादा बाजार समोसा पूछो, तू खाता है ना। हाँ, मोहन सर जी खाता है। दुकान है वहीं खाता है। वही खाते हो, वो तुम्हारे लिए अलग से बनाता है। वही तेल में सुनो रोज ना, बनाता हूँ। ऐसे किया मैं- अब फिर आलू छील रहा है। अरे तू कहाँ हो, चलो ना कहाँ रोज दिखाते हैं देखे, तुमको। सही है तो बोल रहे हैं, तो ये नोच रहा है, नाखून में घुस गया है, और वही से दे रहा है, साफ हो रहा है। ठीक कहा है, हॉस्टल सब में टांगे हटा, साल हटा। कुछ रहा है। ठीक है कहा है। अध्याय के दे आज किसी गांव से आप रहे कथी lu खाई नहीं नहीं खसा खा नहीं सुनो, खाई थी, छोड़ दीजिए इस्तीफा। एक्सप्लेनेशन आप ये हो गया इसका। अब इसके मान लो 2s2 को लेते हैं, पहला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, बोलो सेकंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या गो है, सेकंड बोलो। दो को तो सेकंड में तो बोले सर 8 होगा, 2 8 18 32। ये क्या लिखा, मैंने वो नहीं पूछा, कार्बन के सेकंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। कार्बन के सेकंड ऑर्बिट में तो 2 उसके बाद 4 होगा। तू कितना बोला, कैसे। हाँ तो पूछो, अरे 2 4 6 पूछो, पता नहीं। ना कोई दिक्कत दिक्कत है सर। कैसे दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक विनाश बनाया था, नहीं बना। कोई उपाय नहीं है। ये सेकंड ऑर्बिट दिख रहा है ना, कपाट को जोड़ दो, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2s2 के बारे में बात करते हैं, और 2s2 के बारे में लिखते हैं, 2s2 के बारे में लिखो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक ही बॉक्स बनेंगे, 2 बॉक्स, गलती से बना दिया 2 बॉक्स। 2s2 सुनो, का लिए सर, किसी के ले सकते हो, किसी भी को, जो मन है वही, इसमें दिखाया फिर दिक्कत नहीं, इसीलिए कोनो ले सकते हो, जो मन करे कोनो वही, कार्बन समझ में आ गया ना। ठीक है। उसमें कम बॉक्स बनेंगे, इसीलिए आसान है ना। 2s में क्योंकि उसका झोंका की तरफ होता है ना, आपी का 3 तरफ होगा तो तेरी मन निकल जाएगा, समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए आसानी से समझ सकता है 2s2 को। तो 2s2 में दिखा, और एक ऑर्बिटल होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे भरे जाते हैं, हुंस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे फिल किए। अब पेज बढ़ा दो। पेज दीजिए हुजूर, पेज नंबर 1 लिख दीजिए। हुजूर पेज लाओगे दीजिए, पेज, एक नंबर हुजूर पेज दीजिए। हो जाता पेज बढ़ाओ जल्दी से। अब सुनो सुनो, तो अब निकालते हैं काउंटर नंबर। क्वांटम नंबर निकालिएगा। इलेक्ट्रॉन E1 और इलेक्ट्रॉन E2 E2, NLMS, NLM और S, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ N का मान कितना होगा तू बताएगा, वो वाला इससे पहले वाला पेज लाओ, जब पता है पेज लगता है तो रखेगा सामने, जी तो थोड़ा गड़बड़ा उससे पूछो, बताओ N का मान इस 2s2 के लिए कितना होगा। 2s2 एन का मान सोच के बोलना, और फिर पूछेंगे क्यों। तेईस में से 2 होगा। कैसे होगा, कैसे इसका एन का मान 2 कैसे तू बुझाता हूँ। तो सही बोल दिया, लेकिन कैसे। अब 1s2 के लिए N का मान कितना होगा तब, 1 1s2 के लिए N का मान S2 का 1 कैसे नहीं 1 नहीं होगा, था, उसका मान 2 होगा।
इसको कहाँ देख रहा है? अनठेकड़ी मारा अनठेकड़ी ये मारा। यहाँ देख रहा है ऊपर में कपाट में ऑर्बिट जो का है टोपी ऑर्बिट क्या करोगे? नहीं पढ़ोगे? 2s2 है जो 2 लिखे हैं ऑर्बिट और बताते हैं। इसमें कितना मान हो गया? ऑर्बिट में है 2 मान हो गया। इसका कितना मान हो गया? 2। n का मान इसके लिए 2, इसके लिए भी क्या होंगे? क्योंकि 2s में ही 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन जी सर 2 बताता है ऑर्बिट, s बताएगा सब ऑर्बिट, और उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है वो दिखाएगा कपार पर जितना है। कपार पर जाते। अच्छा n का मान 2 निकल गया। अच्छा s सब ऑर्बिट है ना। s l बराबर 0 पे s होते हैं, यानी कि s के लिए l बराबर क्या होते हैं? इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0 ही जब l बराबर 0 m बराबर भी 0 एगो प्लस 1/2 और एगो माइनस 1/2। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या बोला? किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यदि 3 क्वांटम नंबर का मान क्या होंगे? समान। चौथा पक्का क्या होंगे? देखो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, ये 0 ये 0, यानी कि ये तीनों क्या हो गए? समान। इक्वल। पक्का ये अनइक्वल होंगे। समान हुआ तारा क्वांटम नंबर समान? नहीं ना हुआ? नहीं उतना हुआ नहीं हुआ तो यही कहा पौली साहब। पौली कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके लिए पता कीजिए ये तीनों समान कैसे हो गया? हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2, इसके लिए n का मान 2, इस इलेक्ट्रॉन के l का मान 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए m का मान 0, इसके लिए 0, इससे समान हो गया। तीनों एक ही वैल्यू बता रहे दोनों ये इलेक्ट्रॉन, आता नहीं लिखा लेकिन इसमें प्लस 1/2 माइनस 1/2 पौली होगा। बाबा यही कहा था ना। पौली बाबा यही कहा था कि 3 को समान होगा, चौथा पक्का अलग होगा, चौथा अलग। गारंटी के साथ। कोई भी 3 को बराबर हो सकता है तो चौथा अलग होगा, यानी ई भी कभी अरे ये हमेशा ऐसा अलग होगा, ऐसे समझो। ऐसा लगे होगा ना। पौली नहीं कहता तो हम ही कह देते ये बात। पौली धरती पर पहले कह दिया। चलो होगा, ये तो तुम ही बुझता है, इतना लिखेंगे समझ सर जाएंगे। लेकिन एक बात बोले सर, ये सब चीटिंग नहीं किया। धरती पे पहले आया, पहले बताया तो खुजली करना शुरू कर दिया। सुनो, यही सिद्ध हुआ, सिद्धांत सही है। इसका मतलब पौली का सिद्धांत क्या है? सही है। अब पढ़ेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत। ओ बाऊ है, ओ बाऊ पे देखिए देखिए आप बाबू कुछ बना बाबू नहीं लिखा था ए रे टेम भेरी सर। ओ बाऊ है ना। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक कर जोड़ना। कल स्नान करके आएगा, इसमें ला रहा है सबके बॉडी से, किसी है बॉडी सर, से। स्नान करके आते ये हैं। स्नान बॉडी नहीं से किया है। नहीं आ रहा है सर, बहुत चीज से स्मेल आ रहा है। आप तो इससे पहले नहीं था शुरू सर में जी, बॉडी ठोस नहीं आ रहा है, तब आ रहा है और सब चीज से समझ लीजिए। स्नान करके सब आएगा। स्नान तुम लोग डेली स्नान करता है? फ्रेश हाँ, नहीं होता है सर, सर, बढ़िया डेली से करेगा। डेली तबा चलो। फ्रेश नहीं होता है ऑफ बढ़िया। बाउ प्रिंसिपल, फ्रेश हुआ करो। गलत बात है ये सब। हम माथा ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है, निश्चित नहीं पढ़ा पाएंगे तब, दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। ऑफ बाउ ये क्या है? सर सेंट मार के आते हो तब तो इसका मतलब तुम्हारे शरीर में स्मेल है। सर। नहीं सर, आप बोले अरे चुपचाप पढ़ रहे थे, स्मेल तू मार के किए भी हमको कभी देखो सेंट मारते हुए? तेल काफी है मेरे लिए। बस फिर भी सब कभी कर स्मेल दीजिए, आया फ्रेश शरीर बढ़िया से? से होकर नहीं बस आएगा, कहिए सीधी यही सी बात काफी है, है। अपने हो जाएगा एक एक सीधा। कपड़ा 10 दिन पहनता होगा। हम पहनते हैं ना सिर्फ पढ़ाने वक्त, बाकी टाइम देखते हो गमछी और लुंगी, हवा या उसको डेली धोते हैं, लाएंगे पहन के फिर उसको खींचेंगे। गंजी और अंडर बियर और गमछी मेरा डेली साफ होता है, डेली। सबको करना चाहिए डेली साफ। ये 3 कपड़ा हमेशा साफ करो, बाकी 4-5 दिन यूज कर लो, हालांकि दिक्कत नहीं है। और न उसी को घर में रगड़ रहे हो तब तो फिर खींचना पड़ेगा ना। हम सिर्फ पढ़ाने वक्त ही पीनते, उसके बाद नहीं पीनते हैं। देखे हो कभी? जनरली नहीं देखा होगा, शायद ही देखा होगा। सिंपल ड्रेस में रहते हैं हमेशा, हाँ सर, हम हमेशा रहते हैं, हाफ रूम पैंट पर भी पहने और रहते हैं। घर पर भी। ऑफ बाउ इसीलिए मैंने कहा ऑफ बाउ एक ऐसा शब्द है, ओ बाऊ जर्मन ने तो फिर जर्मन कल से कटिंग एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक कर जोड़ना। इससे संबंधित 2 नियम है। जब 2 ऑर्बिटल के लिए n+l का मान असमान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसका n+l का मान कम होगा। एक बार फिर से कोई 2 ऑर्बिटल है और उसके लिए n+l का मान असमान है। एगो मान लो s, एगो मान लो p है, दोनों का n+l का मान निकाल ले, अलग अलग निकला। इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेगा? जिसका n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा। बात समझ में आ गया ना? कम होगा, नहीं समझ में आया? 2 ऑर्बिटल है, एगो s एगो क्या है, पी है किस इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले? पहले ऐसे जिसका n+l का मान क्या होगा, कम होगा, कम उसमें होगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा। और ज्यादा वाला में तब न पीस बाद में जाएगा। असमान होगा, तब तब तो दोनों में समान ही रूप से हाँ, तब अलग रूल है। अलग यदि समान होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसका n का मान कम होगा। है, इनका मान कम होगा। समझ में आ गया ना? उपयुक्त दोनों नियमों के आधार पर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्नलिखित क्रम में होता है। अब 2 नियम पढ़ाएंगे, हालांकि ये बता चुके हैं, इसलिए फिर से सीखो एक बार।
उस दिन इंट्रेंस का सिर्फ कराए थे। चलो हल्का फल्का आइडिया लगा होगा, अभी क्लियर कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1s दुइयो का लिखे। अरे सेकंड नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट है, दुइयो को सब ऑर्बिट होगा ना। ये होगा सब ऑर्बिट। एक एक कहीं फसल है समझ रहे हो ना। कोई कहेगा दुइयो को का है तो ऐसे देखो, तू आप तुरंत पूछेंगे तू ऊपर का है ना है, तुमको बता चुके हैं चीज़, उल्टे धर लेंगे उसी को यदि पूछेगा तो। इसीलिए डर से कोई पूछता नहीं, मैंने इसीलिए पहले बता दिया। अपना कमजोरी कोई नहीं बताना चाहेगा, हमने कह दिया। हो सकता है मन में दुइयो को का लिखे, इसलिए लिखा कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट उतने नंबर ऑफ क्या होंगे कक्षा की संख्या और कक्षा की। इसे बात कह चुके हैं बहुत दिन पुराना। और अंतिम कगार पर है चैप्टर, और इसके बाद गर्दा गोल कर देंगे चैप्टर को। इसी यही तो बढ़िया यही ठो में टाइम लगता है पढ़ाने में, क्योंकि बेसिक तुमको कुछ पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसीलिए। उसके बाद चलेगा वो बेसिक वाला। उसके बाद हम लोग क्या खेलेंगे, बेसिक कौन के सीरीज साथ- कहते हो, एक ओवर में निकालता है एक चैप्टर, कौन सीरीज नाम है उसका? पावर भूल प्ले गए। सुपर ए, सुपर ओवर। सुपर ओवर चलेगा तो कोई दिक्कत। सुपर ओवर में तुम लोग भी आना, आवर सारणी पढ़ाएंगे सुपर ओवर में, फिर बॉन्डी रासायनिक बनती एकदम पूरा खाली घी पिलाएंगे, एंटीबायोटिक सुइया मारेंगे, ठै उल्टी नहीं होने देंगे, समझ में आ गया ना? एनर्जी दीजिएगा ना सर। हैं? अरे कुछ नहीं होगा सुपर ओवर में, टेंशन मत लो, नहीं कुछ होगा, चिंता नहीं। सुपर ओवर में वैसे खेलेंगे। भी दिमाग घूम रहा है और आप अच्छा सुपर ओवर T20 रहने दो, सुपर ओवर में T20 रहने अच्छा दो। 20 ओवर में T10 रहने दीजिए, T20 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5S 6X 6P 6D 6F। हाँ ज्यादा बात करने से बात बिगड़ जाता है। ऊपर से नीचा मारो तीर, ऊपर से नीचा तीर मारो, काहे तो पहले भी किए थे, आज कुछ नया। चलो बताएंगे नया। कुछ नया है देखो सीधा होना चाहिए, मेरा तीर सब सीधा लग रहा है, तू टेढ़ मत करना, सर, सब सीधे सीधे लगेगा तीर सब। और किसी ने काट देना, ऊपर से नीचे कर मैं घसिए हुजूर। पनमा को नहीं देखना। 1S 2S 2P 3S 3P तीन और 3D बताए थे। अरे 3 1S 2S 2P 3S फिर तीर में आओ 3P हाँ, 4S फिर तीर में आओ 3P 3D 4P 5S। 5S 6 अरे 4D 5 समझ में आ गया होगा। एक क्रम 4S चलते रहेगा मेरे जैसे कलम कपड़ा। 3D लग रहा है, उठे जाएगा। तीर में ऊपर से नीचा आओ, अक्रम लिख दो, ऊपर से किधर आओ बस। अक्रम लिखो। 4P के बाद 4P के बाद 5S, उसके बाद 4D। अच्छा 1S तो होगा, ठीक है, 2S तो होगा, हाँ 2P 3S 3S। अच्छा रूल लगाओ, पहले इलेक्ट्रॉन 1S पहले इलेक्ट्रॉन 2S में, पहले 1 है। क्यों? वन में क्योंकि शुरू वाला मतलब उसमें ऐसा कम है कुछ सुनो, कारण बताते हैं, कारण उस पर करता ही थे, कारण सुनो जाओ। जिसका N+L का मान क्या होगा, N प्लस कम होगा, यदि N+L का मान कम होगा तो दोनों में अलग अलग आया है, हाँ जिसका कम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे। हाँ यदि N+L का मान समान आया है, तो इलेक्ट्रॉन जिसका पहले N उसमें का मान जाएगा, कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका N का मान अधिक है। अधिक है। एल का मान एन का मान कम N का मान कम कम होता है, कम ही है, N का मान कम होगा, ठीक है बोला। अच्छा चलो इलेक्ट्रॉन 1s के 2s में निकाल लेते हैं दोनों का N+N का मान। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s की 2s, कारण हो सकता है ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ। N+L का मान निकालो, बोलो 1s के लिए N का मान, इसके लिए क्या होगा, N का मान 1 N का मान 1, और उसके बाद L का मान कितना, L का मान 0, ना कितना होगा L 1, हाँ इसके लिए निकालो 2s के लिए, तो 2s N के का लिए मान 2, कितने L का होगा, मान 2 है, 2, L L का मान कितने होगा 0, कितने होगा, टू इसका N का मान N+L का मान कितना है, 1 इसका कितना है, 2 है, कौन कम है, 1 इसीलिए पहले इसमें गया। इसी में गया। समझ में आ गया ना। अब बुझा कैसे लिखे थे रूल, रूलों पर उंगली उठा सकते हैं, तू 1s ने हमारा मन प्लस लिखने का, किसी से पूछेंगे कहेगा नहीं 1s, कहेंगे प्रूफ कर, नहीं मानेंगे, हम 2 लिखेंगे मेरा मन, तब भरेंगे 1s में। भोज में खाते हो ना, वो बताएंगे हुंस रूल के बारे में। चलो अच्छा 2s 2p में बोलो टक्कर, दोनों के लिए देखो n का मान दोनों के लिए, अब देखो ट्रिक से, इसके लिए n का मान 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए l का मान 0, इसके लिए l का मान 1, इसीलिए पहले इसमें जाएगा तब इसमें, क्योंकि ये कम है। समझ में आ गया। ये उसी के समझ में जिसको पूरा उधर क्या है अथी है दिमाग में है, नहीं तो फिर खोपड़िया हिल जाता है। इन दोनों में टक्कर लो, इन दोनों में, इसका n का मान, N का मान इसका 2 हो गया, इसका n का मान, इनका 3 हो गया, इसका n का मान, l का मान इसका 1 1 हो गया, इसका इसका 2 अथी 0 हो 2 गया, 1 2 1 3 और 2 1 देखो
बराबर हो गया 2p और 3s का देखो, दोनों बराबर। इसके लिए n का मान कितने हुआ? 2, l का मान कितने हुआ? 1 इसके लिए n का मान बोलो, 3 l का मान l का मान बोलो। इधर भी 3, इधर भी 3 बराबर हो गया। बराबर हो गया। किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले? पहले 2p में n का मान इसका क्या होंगे? कम है। इसका कम है 2p का 2p, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2p अब तब किस में जाएंगे? 3s अब टक्कर होगा इन दोनों में। इन दोनों तो स्पष्ट है कि इसके बाद इसमें होंगे, क्योंकि इसका कम इसका क्या ज्यादा है। l का अब बात आती है 3p के बाद आप 3d कहने लिखे। क्वेश्चन ये ट्रिक से कह दिया 3p के बाद 3d कहने लिखे। उस दिन कहने होता था, बुझा क्यों नहीं बताए थे? इतना चीज जानता ना, बुझता कहता तभी कपार चढ़ गया, बताइए तो थोड़े कुछ होता है। समय आता है सबको, कोई भी अधूरा करे मतलब अभी इसमें वो चीज डिस्कस होगा फिर से, इसलिए उसको अधूरा छोड़ेगा। उस लायक तो अभी उतने समझ में आएगा तुमको, बाद में फिर आधा समझेंगे, इसलिए उस वक्त नहीं होता, क्योंकि तुमको काउंटर नंबर पता नहीं था क्या होती है, उस वक्त नहीं पढ़ाए थे इसी कारण से। और ये 11th में जनरली पढ़ाते हैं इस चीज़ को हम, इंट्रेंस में सब नहीं डिस्कस करते हैं। आप किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? पहले 4s की 3d में ले लेते हैं, होना चाहिए 3s, 3p के बाद क्या होना चाहिए? 3d होना चाहिए ना, लेकिन 4s का आया, कारण देखते हैं। पूरा करना 3d और 4s में बोलो इसका n का मान, n का मान 3 l का मान बोलो l का मान 0 1 2 2 हो गया। s p d, देखो sp l बराबर 0 तो s, l बराबर 1 तो p, l बराबर 2 तो d, l बराबर 3 तो f। तो d के लिए कितना है l का मान? 2 है, तो 2 हो गया। इसके लिए n का मान बोलो 4, और इसके लिए बोलो s, l का मान 0। यहाँ 3 दो कितने हुआ? 5 यहाँ 4। 4 तो किसका n प्लस l का मान कम है? उसका 4s। ऐसे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे पहले? 4s में तब किस में? 3d हो इसी प्रकार से। अरे दिमाग में नहीं जा रहा है, दिमाग में जा रहा है। से लग रहा है शरीर से भेज रहे हैं ना, बिना भी खर्चा किए हुए। कोई दिक्कत? आगा बढ़ो। जब स्नान कर कर आएगा, कल से शिकायत नहीं होना चाहिए। आसकत मत करो स्नान, नहीं भोरे को नहीं, डेली रोज स्नान किया करो। और 3 कपड़ा डेली खींचना चाहिए। और भी अभी चर्चा करेंगे, कोरोना काल है ना, कुछ इफेक्ट्स बताएंगे। आशा करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। पानी पिकाओ। अब बंद कर देते हैं और अगला प्रोग्राम कल करेंगे। कल